हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो है कनिष्ठ सहायक का, ठीक है, जो कि 746 पद के नाम से भर्ती जो है। तो इस पर क्योंकि बहुत समय से मैंने वीडियो बनाया भी नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या है मैसेज आते रहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि हो क्या रहा है, असल में हो कुछ भी नहीं रहा। तो जब बडोनी जी थे तो तब की कहानी वैसे आपको पता है। तो बडोनी जी ने शुरू में कहा था कि अगस्त में इसका डीवी होगा, लेकिन वो उन्हें तो अपना भी पता नहीं था, है ना। तो वो तो बात होगी, चलो ख़त्म। तो उस समय भी बहुत बार जो है स्टूडेंट आयोग गए, हम भी गए, बहुत सारे बच्चे गए अलग अलग, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बोला गया कि इसमें प्रोसेस चल रही है और रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अभी भी स्टूडेंट देखो अलग अलग ग्रुप में जाते रहते हैं, कोई ना कोई, है ना। कभी उधर से गए, कभी हमारे इधर से जाते हैं, है ना। कभी वो गए थे, जो राहुल नेगी हैं वो भी गए थे और उन्होंने भी कई बातें बताई थी उस दिन कि क्या क्या है। लेकिन अब जो मुद्दा है देखो वो ये है कि फ़िलहाल जो स्थिति है कि वो जो इसका कनिष्ठ सहायक का परिणाम है और डीवी, वो फ़िलहाल तो एक तरीके से ठंडे बस्ते में ही है। क्योंकि जब तक जो जांच चल रही है स्नातक स्तरीय परीक्षा की और अन्य परीक्षाओं की, जब तक पूरी तरह से वो नहीं हो जाता है क्लियर, तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और आपको ये पता ही है कि 2 दिन रखे हैं महीने में आयोग ने मिलने के लिए, एक पहला शुक्रवार है और एक लास्ट है, ठीक है। तो जो भी छात्र आसपास के होते हैं तो वो पूछ सकते हैं, अपनी जो उनकी क्वेरी होती है, जिज्ञासा है, वो अपना पता कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी माध्यम से जो है आप चिट्ठी लिख के, वैसे स्पीड पोस्ट से लिख सकते हो, है ना, आयोग को लेटर लिख सकते हो कि क्या कार्रवाई चल रही है। अभी आप दूर के हो मान लो, तो आप मेल कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो ना आप। लेकिन अगर आप केवल सोच रहे हो कि कोई और ही करेगा, क्योंकि जब मैं भी 2 बार गया देखो वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा मैं भी नहीं गया लेकिन 2 बार मैं भी गया। एक बार मैं परेड ग्राउंड गया था और एक बार आयोग में। लेकिन वहाँ पे भी उस समय भी केवल 17-18 ही इकट्ठा हुए थे हम सब मिलके। और जब भी कोई जाते हैं देखो तो इतने ही हो पाते हैं, मुश्किल से 18, 20, 25, 30 से ऊपर बहुत मुश्किल से होते हैं। लेकिन बोलते सभी हैं कि हो क्या रहा है और कैसे होगा और हम सब आएंगे, है ना। लेकिन जब किसी को साथ लाने के लिए बोलते हैं कि भाई ये काम करना है, तो वो होता नहीं वैसे भी। तो इसलिए क्या है कि अपने स्तर से ही सबको करना है। और तो फिलहाल अभी इसमें यह है कि मान लो एसटीएफ की रिपोर्ट 1-2 महीने में आ जाती है, तो उसके बाद आयोग इसको कर सकता है, अगर ये भर्ती बिल्कुल क्लीन निकलती है, मतलब जैसे अभी तक लगी रहा है। क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं है, तो उम्मीद यही है कि इसमें आएगी भी नहीं समस्या और ये भर्ती पूरी हो जाए फिर, ठीक है। क्योंकि वरना आगे फिर समस्या ही समस्या है। बाकी आप जो है अपनी आगे की परीक्षाओं की कर ही रहे होंगे तैयारी, जिसने फॉर्म भरे हैं, जिसका पुलिस है, पटवारी है, वो तो करेगा ही तैयारी आगे, है ना, दरोगा है। तो तैयारी करते रहो, इसको एक उसकी तरह समझ लो कि भाई आपने जो एक परीक्षा का पेपर निकाला था और वो एक्स्ट्रा के रूप में, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में देखो ऐसे ही है ना। 2.5 साल पहले ये फॉर्म भरे गए थे, परीक्षा को भी अभी 1 साल होने वाला है अगले महीने, और टाइपिंग को भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन कोई इसका बोलने वाला नहीं है। अगर मान लो एसटीएफ की जांच 6-8 महीने तक भी नहीं आती, तो इसका कोई हिसाब नहीं है कि कोई ये बोलेगा कि इसका क्यों नहीं हो रहा है ना। तो चाहे एलटी की भर्ती है, देखो एलटी वालों को आप देखो कितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वहाँ लगातार धरना दिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ से वो घर भी नहीं आए, वहाँ लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका डीवी हो चुका है, केवल उनको ज्वाइनिंग की ज़रूरत है। लेकिन हमारे कनिष्ठ सहायक में क्या है, परिणाम भी जारी नहीं हुआ और आगे, जबकि इसमें अभी तक कुछ आया भी नहीं है कि इसमें भाई कहीं से खबर आई कि ये नकल है, वो है, कुछ हुआ, ऐसा कुछ आया भी नहीं है। इसके बावजूद अब देखो कई लोग फिर कमेंट में मैसेज में आ जाते हैं कि इसमें भी जांच होगी, तो करवा लो भाई जांच, मना कौन कर रहा है, ठीक है। और सब अपने सक्षम है, अपने स्तर से सब आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। कोई केवल एक ही चीज़ के भरोसे नहीं होता कि ये नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे इससे, है ना। भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, बुद्धि दी है, तो सब अपने स्तर से काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कमेंट तो इसमें डिसेबल कर ही दूंगा। केवल ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि जो दूर दराज के बच्चे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आगे हो क्या रहा है। तो आप मेल कर सकते हो आयोग को,
ठीक है, जिस माध्यम से आप जानकारी चाहते हो। भाई मार्टिन लूथर किंग ने बोला है ना कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ भी नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग सकते हो फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप सब चीज़ दूसरे के ऊपर ही कर रहे हो कि भाई ये करो, जो वो है देहरादून वाले हैं वही जाएंगे, ठीक है, देहरादून वाले तो जा ही रहे हैं लगातार, है ना, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं। भाई नौकरी मिलेगी तो वो सभी को मिलेगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन डीवी होगा तो वो पोस्ट जितनी है उतने का ही होगा, 760-70 बच्चों का होगा ना भला। लेकिन वहाँ पे क्या है, 100 बच्चों को बुलाते हैं तो 20 भी नहीं मिल पाते, है ना। जो चीज़ के लिए बोला जाता है कि ये काम करना है तो नहीं करते वो। तो इसलिए क्या बोले फिर, तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई अपने हिसाब से करो। और उत्तराखंड में यही है सिस्टम कि पेपर निकालने के बाद भी फिर संघर्ष करो, और डीवी के बाद भी फिर संघर्ष करो कि ज्वाइनिंग दो अब, है ना। डीवी करा के भी शासन प्रशासन उसमें चला जाता है। जैसे एक प्रक्रिया आपने सुनी होगी, हर्बनेशन बोलते हैं उसे। जैसे एक ध्रुवीय भालू होते हैं ना, तो वो सर्दियों में उन्हें दिक्कत होती है तो वो बहुत खाना खा के और गुफाओं में चले जाते हैं, फिर आते हैं वो 6 महीने बाद, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है फिर वो दोबारा आते हैं और फिर बहुत सारा खाना खाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाता है बिल्कुल। इस तरीके से छोटे छोटे मुद्दों को ऐसा पॉलिटिकल बना दिया जाता है, तो बच्चों को ये लगता है कि भाई हमने पेपर निकाल के क्या गलती कर दी, है ना। जो निकले हुए, जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया वो टेंशन में, ठीक है। जो फेल है खैर वो तो आगे की करेगा, वो ये सोचेगा मेरी तैयारी नहीं थी, मेरे से नहीं हुआ, ठीक ही है अभी। तो जो फेल वाले स्टूडेंट हैं वो तो चाहते ही हैं, ज़्यादातर 99% उनकी सोच ये होती है कि सारी भर्ती कैंसिल हो और सब दोबारा ही हो, है ना, जनरल अप्रोच। लेकिन जिसने निकाला है और मेहनत से और सब कुछ किया है, उसे पता है कि उसने कैसे कैसे टाइपिंग की तैयारी की होगी, कैसे व्यवस्था की जाती है ना। सब चीज़ देखनी पड़ती है। देखो हमेशा हर चीज़ का हिसाब सही नहीं बनता, ठीक है, कि आपका रिटर्न भी अच्छे से हो जाए, टाइपिंग भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये सब हो रहा है यहाँ पे। और आगे उम्मीद है कि अभी ये यूकेपीएससी में भी बता रहे हैं कि ग्रुप सी की नई वैकेंसी आएगी, है ना। लेकिन वो कब तक आती है, क्योंकि ये 4 जो शुरुआती परीक्षा का ही मार्च तक का कार्यक्रम बना दिया, है ना। तो 23 एग्ज़ाम उनको दे रहे, तो यानी ये पूरा लगभग 1-1.5 साल तो ये 23 एग्ज़ाम करेगा, फिर कोई नई भर्ती यूकेपीएससी करवाएगा। अब यूके दोबारा कब से करवाएगा इसका भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। यानी वो पटरी पे कब से आएगा तो ये भी मालूम नहीं है। और उम्मीद थी कि नए सचिव आएंगे, या जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं वो भी वहाँ पे आ चुके हैं, और प्रोग्रामर भी बताया जा रहा है कि जो है जल्दी ही उसमें आ रहे हैं वो। तो फिर ये काम वैसे रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी रुक रहा है फ़िलहाल। कहीं ना कहीं हो सकता है आयोग अपनी इंटरनल जांच कर रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए डीवी हो जाता है या रिजल्ट आता है और उसी दौरान कुछ पता लगता है घटना का, तो इससे आयोग की पहले ही इतना जो है निंदा हो रही है सब जगह, तो उससे और हो जाएगी, है ना। तो आयोग क्या पता अपने नज़रिए से क्या सोच रहा है। जैसे स्टूडेंट का नज़रिया होता है कि फेल वाले सोचते हैं कि सब रद्द हो जाए, है ना। पास वाला सोचता है भाई किसी तरह मेरा काम बन जाए, इतनी मेहनत की है। अब आयोग सोचता है मेरे पे कोई दाग न लगे। तो हर किसी का अपना एक व्यू है। सरकार सोचती है इस वजह से हमें भी कुछ क्रेडिट मिले, मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकल भी बने, और ऐसे बोला जाता है ना कि खेल ऐसे खेलो कि सबका फ़ायदा हो। तो कहीं ना कहीं सभी अपनी राजनीति चमकाते हैं, चाहे कोई भी वो है ना। तो अभी के लिए तो इतना ही है। देखो और कोई अपडेट मिलती है तो उसमें दी जाएगी, आपको कम्युनिटी में बताया जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे। धन्यवाद।